गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम जोगिंदर सिंह और आज के ब्लॉग में आपको बताएंगे कि हमारा जो भेड़ पालक है, हमारा जो पशुधन है, उसको चुराने में कितनी कष्टी होती है और कितना तकलीफ़ होती हैं, तो आपको दिखाते हैं। इनको चुराने में जो कष्टी होती है, ये सिर्फ एक भेड़ पालक ही बता सकता है। देखने के लिए तो बहुत सुंदर लगती है, ये बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इनको चुराने में जो कष्टी होती है और वो तकलीफ़ होती है, वो सिर्फ एक भेड़ पालक ही बता सकता है। भेड़ें बकरियां, जिसे हम हमारी भाषा में धन बोलते हैं। धन धन का मतलब धन, जो हमारा जो पैसा होता है, धन, इसका नाम ही धन होता है। तो धन जो है हमारे लिए, तो एक यही धन है। ये जो भेड़ बकरियां हैं, यही धन है हमारे लिए। इसकी अभी इनकी भेड़ की जो कटिंग शटिंग है, इनकी वो करवाने वाली है, और कल करवाएंगे इनकी कटिंग भेड़ बकरी की। हाँ, तो कल इनको जो है वो उनने जो वो मुनी जाएंगी, और हमारा ये छोटा भाई गद्दी भाई, अपना नाम नितेश कुमार, और गद्दी भाई बोलते हैं इसको। ये अपना प्योर गद्दी है। हाय कर तू। हाँ, तो आपको आगे दिखाते हैं कि कितनी तकलीफ़ होती है और कितनी कष्टी होती है। तो इस काम को करने में अभी लोग बहुत ही कम दिलचस्पी रख रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी जो धारों में थे, जब ये लाहौल स्पीति से नीचे की तरफ आ रहे थे, तो हमारे बिक्कू भाई ने बताया था कि इस बार जब हम जोत पे थे, घोड़ा नाम स्थान पर, तो रात को 1 बजे इतनी मतलब वो बर्फ़ गिरी और ओलावृष्टि हुई कि सारी हमारी जो थी भेड़ बकरी रात को तितर बितर हो गई, क्योंकि उस वक्त अपनी जान बचाने के लिए जान बचाना ज़रूरी था। और 3-4 दिन तक वो उस काम को, भेड़ बकरियों को बाद में इकट्ठा करने के लिए लग गए। उसमें से बोलते 10-12 गुम भी हो गई, पता नहीं जानवर खा गए या वो बर्फ़ के नीचे दब गई। वो ऐसा बिक्कू भाई जी बता रहे थे। देखो जी, इतनी कष्टी करनी है और फिर उस काम पे कितना मेहनताना मिलता है। ये लोग, हमारे जो भेड़ पालक हैं, यही लोग जानते हैं इस चीज़ के बारे में। रात को सोना नहीं, दिन को टाइम का खाना मिलता नहीं है, तो बहुत ही टफ लाइफ होती है हमारी। हम जो भेड़ पालक होते हैं, तो बोलने के लिए तो कुछ नहीं है, बिहारा इतनी भेड़ें हैं, वो देखने के लिए अच्छी लगती हैं, लेकिन उनको चराने में और उनको काम करने में जितनी कष्टी करनी पड़ती है, ये हमारे लोग नहीं जानते। घर वाले तो ये सोचते हैं नहीं, ये ऐसे ही मिल जाता है। भेड़ चारने के लिए एक हिम्मत और एक ताकतवर आदमी की ज़रूरत होती है। कम से कम 100 आदमी के लिए भेड़ बकरियों के पास एक आदमी चाहिए। तो जिसके पास 400 भेड़ बकरियाँ होगी, तो कम से कम 4 आदमी चाहिए, और एक आदमी स्पेशल घोड़े के लिए चाहिए, मेरा अपना मानना है। तो आपको थोड़ा सा दिखाते हैं कि ये भेड़ बकरियां जो हैं लाहौर से, अभी जो हमारे चंबा से होते हुए अभी अपने गांव में है, पालमपुर में, और ये 10-12 दिन के बाद हुआ, इसके बाद प्रस्थान करेंगे ये हमीरपुर, ऊना, कुछ पंजाब के लिए। तो ऐसी ऐसी मतलब चलती फिरती ज़िंदगी होती है। तो कभी खाना नसीब होता, कभी नहीं होता, बाहर से भी कभी ऊपर पड़ती है। तो इनकी ज़िंदगी जो है वो बड़ी कष्टदायक ज़िंदगी होती है। और फिर नुकसान, अभी सब्जी माल है,
तो जितनी कष्टियाँ इनको लेनी पड़ती हैं उतना इनका मुनाफा नहीं होता, अगर सोचा जाए तो। मेरा वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हमारी सरकारें भी इसके लिए बहुत ही काम कर रही हैं। सरकार चाहे जो भी मर्जी हो, लेकिन हर सरकारें काम करती हैं इसके लिए। वुड फेडरेशन बनाया हुआ है, गद्दी कल्याण बोर्ड बनाया हुआ है, तो बहुत सी संस्थाएं ऐसी है जो इसके लिए हमारे काम करते हैं। तो वो भी इनकी सहायता करती है, ऐसी बात नहीं है। पहले क्या होता था, बिरहने के लिए कुछ नहीं होता था, अब ये टेंट टूंट लगा के बैठते हैं। कभी बीमारी पड़ जाए तो ये डॉक्टर लोगों को इन्फॉर्मेशन दे के वो डॉक्टर लोग जाते हैं, इनको दवाइयाँ भी दी जाती हैं। तो बहुत सी सुविधाएं भी हैं गवर्नमेंट द्वारा दी गई हैं। लेकिन अब ये मेरी बात सुनो, भी एक पहाड़ में है, जब हम पहाड़ में होते हैं तो किस चीज़ से इन्फॉर्मेशन दी? एक तो वहाँ नेट की सुविधा बड़ी कम होती है, हम बात नहीं कर सकते। दूसरा, जब बीमारी पड़ती है तो इंजेक्शन तो ले गए होते हैं ये, तो उस वक्त तो लगा लेते हैं। तो अब ज़्यादा नुकसान हो जाए और ज़्यादा बीमारी पड़ जाए तो डॉक्टर अब इतनी दूर थोड़ी जाएंगे डॉक्टर कोई। हालांकि जब आदमी फंसते हैं, जब इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो ऐसी नहीं है कि सरकार काम नहीं करती, सरकारें काम करती हैं। उनको लाया भी जाता है और उनको जगह तक पहुंचाया भी जाता है। तो बहुत से असुविधाएं भी हैं, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है तो गवर्नमेंट द्वारा सुविधाएं भी दी जा रही हैं। तो आज बात करेंगे हम बिक्कू भाई से। तो बिक्कू भाई यहाँ बैठे हैं, तो कैसा रहता है इनका सफ़र, और आप एक बार फिर देखें कि ये जो भेड़ बकरी हमारी जो है वो इस वक्त खुले में चल रही हैं, और साथ में ही हमारे ये बिक्कू भाई जी हैं। नमस्ते। नमस्ते। हाँ बिक्कू भाई जी, हाँ जी। कैसा रहा इस बार का सफ़र? इस बार का सफर तो बरसात में तो खराब रहा। अच्छा। जब हम आ रहे थे वो तो अच्छा रहा। अच्छा रहा। हाँ। अभी जो बर्फ गिरी थी ऊपर, जो उसमें कितना नुकसान हुआ आपका? उसमें नुकसान हो गया है 15-20 से चले, 15 के चले गए यार। 15 चले गए। अच्छा अच्छा। 15 नाग चले गए हमारे। मतलब उसमें दब गई हैं या? हाँ, दब गए हैं, कई दब गए, कई जानवर खा जाता है? जैसे रीछ होता है तो ले गया वो वहाँ। ले गए, बाघ हो। अच्छा। वो ले गए। अच्छा अच्छा। और अभी जो उस वक्त में तो भेड़ बकरियाँ आपकी सो रही थी या? हाँ, सूरी। हाँ, जब वो बच्चे पैदा होते हैं तो अब सीजन होता है उनका भी। तो अभी ये सब शहर में होता ही है, अक्टूबर या सितंबर और नवंबर, ये मतलब कि बीच वाला जो ज़्यादातर अक्टूबर में, इसमें ही ये भेड़ बकरियाँ जो वो बच्चे देती हैं। और वैसे बच्चे तो 12 महीने में देती, 12 महीने देती रहती हैं, पर इन्होंने क्या रखा होता है, भी एक सीजन रखा होता है ताकि उस समय हमारी जो भेड़ बकरियाँ हैं वो अपने घर की तरफ नज़दीक हों, और थोड़े मतलब वो बच्चे चलने फिरने वाले हो जाएं तो आगे ले जाने के लिए इनकी बड़ी सुविधा होती है इनके लिए। तो इस बार वो जब जोत में थे तो तभी भी आपकी भेड़ बकरियां सूरी थी? कितनी सूई थी उस वक्त? उसमें सूई थी 60। 60 60 में 40 तो मर गए ना बच्चे मर गए। उसमें 20 रहे। वो बर्फ जो पड़ी वो ओलावृष्टि हुई, उसमें खत्म हो गया। हाँ, तो कुछ एक नुकसान भी है, इनको झेलने पड़ते हैं। वैसे सरकार द्वारा तो आपको थोड़ी बहुत सुविधा कुछ नहीं देता है, नहीं कुछ सुविधा देती है। हाँ। कोई टाइम हो हाँ, मतलब हाँ, उनको पता लगे, इन्फॉर्मेशन मिले उनको। वैसे दवाइयों की सुविधा भी देती है, डॉक्टर भी चेक करते हैं, आके इंजेक्शन भी हाँ आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सुविधाएं नहीं देती है, लेकिन सबसे बड़ी होती है इन्फॉर्मेशन की। इनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऊपर तक पहुँचती नहीं है। तो ये थे हमारे बिक्कू भाई जी। और अभी ये ऊपर से लौड़ से चंबा होके और अभी ये पालमपुर में है। और अब मेरे कितने दिन लगाएंगे यहाँ पर? यहाँ लग जाएगा 10-15 दिन। 10-15 दिन। और 10-15 दिन के बाद ये फिर यहाँ से प्रस्थान करेंगे नीचे की ओर, हमीरपुर, उन्ना, पंजाब के लिए, और घुमा फिरा के फिर गर्मियों में इधर आएंगे वापस। तो ये थे हमारे बिक्कू भाई जी, और ये हमारे गद्दी भाई जी हैं। आपने कई बार फेसबुक में देखा, इधर देख। अब मेरे को नहीं बोलेगा ना कि भाई ये का चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें, नहीं बोलेगा? हाय करो। हाय, इनको लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना इनके चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हाँ। तो बिक्कू भाई से अभी बात हुई, तो बिक्कू भाई जी
एक यंग ब्लड हैं और बहुत ताकतवर है। ये नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे भी हैं और ये दूसरे काम भी करना जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। गाड़ी चलाना जानते हैं, ट्रक चलाना जानते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, मतलब जिम्मेदारी भी कर लेते हैं, मतलब हर काम करते हैं। ये ऑलराउंडर बंदा, ऑलराउंडर आदमी है। लेकिन भेड़ चाल पालना इनका मतलब एक पेशा है हमारा गजियों का, और हम इसी पे ही अपनी संतुष्टि मानते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। बाकी हमारे गद्दी भाई है। जय हिंद, जय हिमाचल। रास्ते में हम आते हैं तो हम आए, जैसे हम नीचे जाना है हमने तो गाड़ी वाले हमें तंग करते हैं, साइड में कर दो, साइड में कर दो। साइड में की बात, चलो कुछ प्रॉब्लम तो होती है ना। हाँ, अभी तो ऐसे तंग नहीं करना चाहिए। वैसे जैसे वो उन्होंने भी रोड टैक्स बनाया, हमने भी रोड टैक्स बनाया हुआ है, लेकिन हमें परेशान करते हैं। तो ये तो सरकार के काम है ना, फिर भी हमें कितनी कष्टी होती है ये हमें जानते हैं। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो एक बार। हाँ, लाइक करें चैनल को, और अच्छा सब्सक्राइब लगे, करें। अच्छा लगे तो लाइक करें। बात करें। धन्यवाद। धन्यवाद।